गुड इवनिंग ऑल माय डियर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा है, उसी टॉपिक का ये अधूरा टॉपिक बचा हुआ है। तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको आप लोग देखिएगा, तब जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो देखिए वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। हाँ, हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन के एक पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उसी का कुछ बचा हुआ है जो मैं इस क्लास में कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, थोड़ा रिवाइज अब करवा देते हैं आप लोग को कि सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन में कि इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी वाक्य में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो कैपिटल लेटर से होती है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से होती है। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि जब ये सिंगल होते हैं, जब ये सिंगल होते हैं तो अपने साथ भाव भी सिंगुलर लेते हैं, अपने साथ भाव भी क्या करते हैं? सिंगुलर भाव लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पॉइंट पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने इसमें फोर्थ पॉइंट पढ़े थे। आप ये फोर्थ पॉइंट आप पिछले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगी। तो फोर्थ पॉइंट पढ़े थे कि जब कोई प्लेस ने किसी टीम को डिनोट करता था तो ऐसी स्थिति में उस टीम के नाम के साथ हमने द का प्रयोग किए थे, यानी उस जगह के नाम के साथ हमने द का प्रयोग किए थे, और साथ ही साथ हमने उसमें वर्ब का भी प्लूरल प्रयोग किए थे, यानी हमने यहाँ पे दो नियम को उसमें तोड़े थे। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर प्रॉपर नाउन के पहले हमने पिछले वीडियो में द का प्रयोग किए थे, द इंडिया हमने बोले थे और वो सही हुआ था। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर क्या प्रॉपर नाउन के साथ केवल द का ही प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा हम नहीं बोले हैं, हम ये बोले हैं कि द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आर्टिकल ए और एन भी है, तो ध्यान रखिएगा किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का भी प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ये पॉइंट आप लोग को आश्चर्यचकित कर सकती है कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ, किसी पर्सन के नाम के साथ आर्टिकल ए और एन आती है। अभी हम उसी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति होती है कि हम लोग प्रॉपर नाउन में ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कैसे ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि किसी व्यक्ति के नाम यानी किसी पर्सन ने, यानी किसी व्यक्ति के नाम के साथ क्या आएगा? ए या एन आएगा। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी व्यक्ति के नाम के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाएगा कब? जब किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो, जब किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो और वह व्यक्ति मौजूद नहीं। क्या हमने बोले? जब किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो और वह व्यक्ति मौजूद नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति के नाम से किसी तीसरे व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? मजाक किया जा रहा है। जरा एक बार फिर से सुनिएगा। जब किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो और वह व्यक्ति मौजूद नहीं हो, किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो और वह व्यक्ति मौजूद नहीं हो और उसके नाम से किसी तीसरे व्यक्ति को मजाक के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ये आपका प्रॉपर नाउन का फोर्थ पॉइंट है। प्रॉपर नाउन का ये चौथा पॉइंट है कि किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो शायद मेरा ये बात आपको समझ में आ गया होगा
होगा कि कब हम प्रयोग करते हैं, कब, जब किसी व्यक्ति का नाम वाक्य में मौजूद हो और वह व्यक्ति मौजूद नहीं हो, उस व्यक्ति के नाम से किसी और व्यक्ति के मजाक के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के नाम के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा एग्जाम्पल देखिएगा। एवरी गर्ल थिंक्स, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी ऑफ हर एरिया, ऑफ हर एरिया। जरा इस पे गौर करिएगा। एवरी गर्ल मतलब क्या हो गया, प्रत्येक लड़की, थिंक्स मतलब सोचती है, हर सेल्फ अपने आप को, हेमा मालिनी अपने एरिया की, हर एरिया अपने क्षेत्र की हेमा मालिनी समझती है। तो बताइए इस सेंटेंस में हेमा मालिनी प्रेजेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट इस हेमा मालिनी से, ये हेमा मालिनी है और इस हेमा मालिनी से इस लड़की के क्या किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। अर्थात हमने यही बोले हैं कि व्यक्ति का नाम मौजूद हो लेकिन व्यक्ति मौजूद नहीं हो और उस व्यक्ति के नाम से किसी और व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो सही क्या बनेगा, तो सही बन जाएगा एवरी गर्ल, सही बन जाएगा एवरी गर्ल थिंक्स, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ, हर सेल्फ ए हेमा मालिनी, हर सेल्फ ए हेमा मालिनी, ए हेमा मालिनी ऑफ हर एरिया। शायद आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ बच्चों का ये प्रश्न होगा कि सर यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। हम लोग आर्टिकल चैप्टर में समझेंगे कि क्यों ए का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर इसी में हमने बोलते कि प्रत्येक लड़की अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है तो यहाँ पे हम क्या कर देते, एन ऐश्वर्या राय कर देते। हाँ, लड़का के लिए भी है कि प्रत्येक लड़का अपने आप को शाहरुख खान समझता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे हर सेल्फ की जगह हम लोग यहाँ सी के ग्रुप का हमने प्रयोग किए, वहां ही ग्रुप का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर नाउन के ही और हम बढ़ते हैं। तो वो पॉइंट है किसी तो ये है अगला पॉइंट है किसी स्टडी सब्जेक्ट। अगला पॉइंट जो है प्रॉपर नाउन का हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी चौथा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी छठा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन में ये जो छठा पॉइंट है यानी सिक्स जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जब कोई स्टडी सब्जेक्ट, जब कोई स्टडी सब्जेक्ट, हाँ स्टडी सब्जेक्ट करने का मतलब हो गया किसी अध्ययन का विषय, कोई जब कोई स्टडी सब्जेक्ट यानी अध्ययन का विषय किसी वाक्य का सब्जेक्ट बने। तो पहली बात तो ये समझना होगा किसी भी स्टडी सब्जेक्ट का जो नाम होगा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है वो सब के सब किसी खास नाम है, कोई खास सब्जेक्ट का नाम होगा तो अपने साथ कैसा भाव लेगा, सिंगुलर भाव लेगा और अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। यानी जब स्टडी सब्जेक्ट वाक्य का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, जब स्टडी सब्जेक्ट वाक्य का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसी स्थिति में ना इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा और ना ही भाव का प्रयोग प्लूरल हम करेंगे। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट,
तो बताइए यहाँ पे मैथमेटिक्स के पहले हमने किसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं, वर्ब भी हमने क्या दिए हैं, सिंगुलर दिए हैं, अर्थात ये सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी सब्जेक्ट वन का सब्जेक्ट था। देखिए बच्चों यहाँ पे सोचेंगे कि मैथमेटिक्स में एस है तो हम क्या प्रयोग कर दें, आर, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टडी सब्जेक्ट का नाम है, अर्थात ऐसी स्थिति में इसके साथ वर्ब का प्रयोग क्या किया जाएगा, सिंगुलर किया जाएगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब का कैसा प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी से रिलेटेड पॉइंट है, इसी स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है जरा सुनिए। जब कोई स्टडी सब्जेक्ट, अभी तो हमने बताया कि स्टडी सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन जाए वर्ब का तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन ध्यान रहे जब कोई स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार हो जाए, जब किसी स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का क्या हो जाए, अधिकार हो जाए, यानी जब इस स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का पॉजिशन हो जाए, मतलब किसी का अधिकार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका रूल बदल जाता है। बदल ये जाता है कि जब इस स्टडी, जैसे हमने बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पे बोले मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अब हम बोल रहे हैं कि केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स जो है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स पर किसका अधिकार हो गया, केसी सिन्हा का। कहने का मतलब यही हो गया कि जब किसी स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार, तो हमने जैसे बोले कि केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स पर केसी सिन्हा का अधिकार हो गया, तो ऐसी स्थिति में उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, उस स्टडी सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसके साथ वर्ब भी क्या किया जाता है, प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। जरा देखिए, जैसे हम एग्जांपल में लिख रहे हैं, ये 7 पॉइंट आप लोग को हम बता रहे हैं। The mathematics of केसी सिन्हा, The mathematics of केसी सिन्हा। तो हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाया है, द लगाया है, अर्थात ये एग्जांपल क्या होगा, सही होगा। जरा देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बताइए जरा ये कैसा रहेगा, तो ये सेंटेंस आप लोगों का कैसा रहेगा, तो ये सेंटेंस आप लोगों का सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स है, इसलिए हमने मैथमेटिक्स के साथ किसका प्रयोग किए, आर्टिकल का प्रयोग किए, अर्थात ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो हमने कुल मिलाकर के प्रॉपर नाउन में 7 पॉइंट पढ़े। आशा करता हूँ आप लोग प्रॉपर नाउन के एक एक बात को समझ गए हो। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, ये पार्ट्स ऑफ नाउन ही हैं, जिसमें सेकंड पार्ट्स है जिसका नाम है कॉमन नाउन। हाँ, क्या नाम है, कॉमन नाउन। देखिए पहले भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे, जिस समय आप पांचों के नाम लिख करके हमने बात किए थे, उस समय भी हमने कॉमन नाउन के बारे में चर्चा की थे। हमने ये बताए थे कि नाउन का मतलब क्या हो गया था, नाम, नाउन का मतलब नाम। अब कॉमन नाउन, कैसा नाम, कॉमन। हमने ये चर्चा किए थे बहुत बेहतर ढंग से कि आजकल तो टीवी पंखा कॉमन चीज है भाई, सबके घर में उपलब्ध होते हैं, तो वही बात है कॉमन, यानी वैसा नाम जो कॉमन नाम हो, यानी जिसको कहने से लगभग उसकी जाति का बोध हो। क्या हो, जाति का बोध हो। हमने बोले थे किसी के कास्ट या कम्युनिटी, कास्ट या कम्युनिटी की जब बात होती है, यानी जब उसके नाम की चर्चा होती है, तो हम लोग किस नाउन के बारे में पढ़ते हैं, तो कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। यानी किसी के कास्ट या कम्युनिटी, कास्ट का मतलब हो गया जाति, और कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, समुदाय, यानी किसी के जाति या समुदाय के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी डेफिनेशन हो जाएगा, एक कॉमन नाउन is the name of caste
और कम्युनिटी, नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, यानी किसी जाति या समुदाय के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। देखिए एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑफ जब भी है तो थोड़ा उल्टा मीनिंग निकालते हैं, यानी कास्ट यानी जाति या समुदाय, जाति या समुदाय के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए बॉय, गर्ल, विलेज, तो ये सब जो नाम होते हैं इस नाम पे क्या होते हैं, सबका अधिकार होते हैं। बॉय हम भी हैं और भी है, गर्ल, विलेज मेरा भी गांव विलेज कहते हैं। तो उसी तरह से ये सब के सब क्या होंगे, कॉमन नाउन में आते हैं, यानी वैसा नाउन जिससे किसी के जाति, यानी ये लड़का की जाति, ये लड़की की जाति, ये गांव का जाति को हम लोग विलेज बोलते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कॉमन नाउन की कुछ खास विशेषता। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते ही हैं, कुछ कॉमन नाउन की खास विशेषता के बारे में हम लोग देखने जाते हैं। तो कॉमन नाउन की कुछ खास विशेषता ये है कि ये एक ऐसे नाउन है, कॉमन नाउन एक ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉमन नाउन का पहला पॉइंट हो गया कि कॉमन नाउन यानी इट इज फ्री टू बी, इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट ये है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर होंगे, जब कॉमन नाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, तो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्या हमने बोले कि जब कॉमन नाउन क्या होंगे, सिंगुलर, यानी जब भी कॉमन नाउन क्या होंगे, सिंगुलर, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ क्या होते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बात को समझ में आ गया। सिंगुलर कॉमन नाउन, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा वाक्य में तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी कॉमन नाउन के लिए 2 चैप्टर का जन्म होता है। इस कॉमन नाउन के लिए 2 चैप्टर का जन्म होता है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है आर्टिकल, पहला चैप्टर का नाम है आर्टिकल और सेकंड चैप्टर है वो आपका क्या है, नंबर। यानी इस कॉमन नाउन के लिए 2 चैप्टर का जन्म होता है, जिसमें फर्स्ट क्या है आर्टिकल और सेकंड क्या है, नंबर। क्यों हुआ जब, इसके बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं। क्योंकि आर्टिकल लेने का अगर किसी का जबरदस्ती अधिकार है तो वो किस नाउन का है, कॉमन नाउन का है। इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। तो आर्टिकल लेने का जबरदस्ती अधिकार है तो वो किस नाउन को है, कॉमन नाउन को है। अब देखिए नंबर में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कोई नाउन सिंगुलर में होता है उसे क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। नंबर के अंतर्गत हम लोग ये करते हैं, जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या बना देंगे, बॉयज बना देंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होंगे तो अपने साथ क्या लेंगे, आर्टिकल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे अगर बोलते हैं I am what, क्या you I am what। देखिए तो यहाँ पे ये what कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है लेकिन ये कैसा कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है लेकिन ये कैसा है, सिंगुलर है। तो ध्यान रहे जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो हमने अभी तुरंत बताया है कि आर्टिकल लेगा जबरदस्ती, तो अर्थात ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉय के साथ आर्टिकल का आप हिंदी में किसी तरह से बोलिए कोई मतलब नहीं है। मैं एक लड़का हूं या मैं लड़का हूं, हिंदी में बोलिए किसी तरह से कोई मतलब नहीं है। आपको अंग्रेजी में क्या लिखना होगा, आई एम अ बॉय। बात समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन होंगे तो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करेंगे, चाहे वो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करें चाहे वो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो हमने 2 पॉइंट को अभी हमने क्लियर किए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाँ तो सुनिए, नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट हम लोगों का है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल, जब कॉमन नाउन क्या हो,
प्लूरल। अब तो समझिएगा, जब कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्यता, ऐसी स्थिति में सामान्यता, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो तो सामान्यता इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, सामान्यता, जनरली कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हम ये लिख दें, द बॉयज आर लेबोरियस, द बॉयज आर लेबोरियस, तो ये सेंटेंस थोड़ी देर के लिए क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सही क्या होगा, तो सही हो जाएगा बॉयज आर लेबोरियस। बात समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। बॉयज आर लेबोरियस, ये एग्जांपल आपका सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है अभी तुरंत कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेते हैं, अर्थात यहाँ पे द था, इसीलिए वो सेंटेंस क्या माना गया, गलत माना गया। बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात ध्यान रखें, हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी 4th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है, इसी ये कॉमन नाउन से ही रिलेटेड है और वो कॉमन नाउन प्लूरल पे ही रिलेटेड है। यानी हमने बताया कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हमने ये अभी चर्चा की है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होते हैं तो अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन 4th पॉइंट आप लोग सुनिएगा, जब कॉमन नाउन प्लूरल, जब कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो, और उसे वाक्य में डेफिनिट बना करके पेश किया जाए। क्या बना के पेश किया जाए? डेफिनिट मतलब निश्चित। यानी जब कॉमन नाउन प्लूरल हो लेकिन उसे वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए तो ऐसी स्थिति में उसके साथ हंसी खुशी से आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर हम ये बोले कि यह लड़का बहुत मेहनती है, यह लड़का बहुत मेहनती है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या ये बोलेंगे, जैसे अभी हमने बोले लड़के मेहनती हैं तो बॉयज आर लेबोरियस, लेकिन अगर हम ये बोलते कि इस क्लास के लड़के बहुत मेहनती हैं, इस गांव के लड़के बहुत मेहनती हैं, तो हमने यहाँ पे लड़के को क्या कर दिया, निश्चित कर दिए कि इसी क्लास के लड़के। जरा सोचिएगा, कॉमन नाउन कब निश्चित होगा? जैसे हमने बोले इस क्लास के ही लड़के, लड़के एक से अधिक हैं, प्लूरल है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, इसी क्लास के लड़के। तो ऐसी स्थिति में वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसे वाक्य में क्या बना करके पेश किया जाए, डेफिनिट बना करके पेश किया जाए, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल, द बॉयज इन द क्लास, the boys in the class are very laborious, तो बताइए यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा होगा? देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या बोल रहे हैं, इस क्लास या द बॉयज ऑफ द क्लास, ये भी आप लिख सकते हैं, द बॉयज ऑफ द क्लास, यानी इस क्लास के लड़के। तो यहाँ पे हमने बॉयज के साथ क्यों आर्टिकल द का प्रयोग किए? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं इस क्लास के लड़के, यानी यहाँ पे हमने बॉयज को निश्चित करके पेश कर रहे हैं। तो आपका पॉइंट यही बनेगा कि जब कॉमन नाउन प्लूरल हो, जब कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसे वाक्य में निश्चित बना करके पेश किया जाए तो उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं कॉमन नाउन में हमने 4th पॉइंट पढ़ा है और आपको 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा।